Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. So आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस के बारे में कुछ जाना था कि सॉल्यूशन क्या क्या है, कैसे हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। Which of the following options is true and why? कंडीशन क्या है कि y is equal to 3x plus 5 has क्या कहा गया, यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्या क्या है, यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब इसमें इस इक्वेशन के लिए, इस लीनियर इक्वेशंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपने पढ़ रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। बताया था मैंने, एक वेरिएबल x जो RHS में है, इसकी ढेर सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसा हमने पहले भी बताया था आपको कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। हमने ब्लॉक बनाए जितने हमें सॉल्यूशन चाहिए। चलिए हम यहाँ पे 3 एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y। सो RHS में कौन है, RHS में हमारे पास x है। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो RHS में हमारे पास कौन है, x है। x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं, कुछ भी रख दो, 1 2 एंड 3 वैल्यू रख दी। चेक करते हैं, इफ x इक्वल टू 1 देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखकर क्या मिल गया हमें, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इज 8, y की वैल्यू क्या हो गई 8। सिमिलरली हमने x की वैल्यू 2 रखी, ये रहा 2 वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 6 प्लस 1 प्लस 5 इज 11, ठीक है। साथ ही साथ 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, अगर इसमें हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस 5 14, सो 11 एंड 14। ये एक्स वाई की जो वैल्यूज आ रही हैं क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो 1 नहीं, यूनिक एक नहीं है, 2 भी नहीं है, और ज्यादा है, इनफाइनाइटली मेनी। हम बहुत सारे इस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन 3 है, और यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि हमने बताया कि दोनों वेरिएबल अभी कैसे हैं कि LHS में है, तो दोनों वेरिएबल अगर LHS में है तो आप इनको किधर ले आएंगे, RHS में लाएंगे। दोनों को लाएंगे, किसी एक को जो इजी हो जाए, जो आपको लगता है कि इजी है इधर करना, आप करिए। एक वेरिएबल आप LHS में रहने दीजिए, तो सभी को ट्रांसपोज कर आगे ले आएंगे RHS में, एक वेरिएबल वहां पर लेफ्ट रहेगा। सो हम क्या करते हैं, हम y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये आसान है भाई, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 2x को जब RHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू बन गई हमारी। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि जो भी RHS में वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप अपने मन से रखिए, कुछ भी रखिए, बहुत बड़ी वैल्यू मत लीजिएगा क्योंकि आपके ग्राफ में फिर आएगा नहीं, ठीक है, कभी ग्राफ बनाना हुआ तो, इतनी सी प्रॉब्लम है। सो आप क्या करेंगे, RHS की वैल्यूज ले लेंगे, अप टू 10 कुछ भी ले सकते हैं। सो 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ब्लॉक बनाइए फॉर द 4 सॉल्यूशन, ठीक है। RHS में कौन सा वेरिएबल है, RHS में हमारा x है, x की वैल्यू अपने मन से हम रखते हैं, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। चलिए 4 सॉल्यूशन निकालने, 1 2 3 रख लेते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखें यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू आप इजिली रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि 1 रखने पर क्या आने वाला है, 2 रखने पर क्या आने वाला है, y की वैल्यू।
सो इफ x इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1। यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, x की वैल्यू क्या पुट कर दिया 1 पुट किया। सोल्यूशन 7 माइनस 2 दैट इज 5। ठीक है, 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। साथ ही साथ सेकंड, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो क्या मिलने वाला है चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो गया 3। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगेन y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे 7 इंटू माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 7 माइनस 6 एंड दिस इज 1। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, अगला वैल्यू कौन सा है 4 है ना, तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे क्या मिलेगा 7 माइनस 8 दैट इज माइनस 1। इस बार क्या मिला माइनस 1, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 1। अब सॉल्यूशंस क्या हुए, तो हमारे पास सॉल्यूशंस हुए 4 सॉल्यूशंस जो मुझे निकालने थे। पहला 1, 5, दूसरा 2, 3, देख रहे हैं 2, 3 एक्स और वाई की वैल्यू 3, 1 एंड फोर्थ वन 4, माइनस 1। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए फॉर दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके लिए हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गया। सभी का डिफरेंट आ सकता है, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमारा सब कुछ और आ रहा है दूसरे का कुछ और आ रहा है। रीजन आपने जो वैल्यूज चूज की हैं एक्स की अपने मन से चूज की हैं। किसी ने 1, 2, 3, 4 रखा है, किसी ने 5, 6, 7, 8 रखा है, किसी ने -1, -2 इस तरह से वैल्यूज रखी हैं, तो सबका डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, जो भी वैल्यूज आपने चूज की हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं 5 ऑप्शंस हैं मेरे पास इस तरह से, है ना, 5 पार्ट दिए गए हैं और इन सॉल्यूशंस को बताकर यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमको कैसे करना है कि जो भी गिवन यहाँ पर पेयर दिया गया है ऑर्डर पेयर, क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कौन सा है कौन सा नहीं है यही तो मुझे इसमें बताना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया है और फोर्थ पार्ट लिया है, हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी और जो पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करिएगा कि है या नहीं, और मेथड यही यूज होगा जो मैं बताने वाला हूँ। पहले भी बता रखा है कि क्या करते हैं, पेयर में सबसे पहली वैल्यू यहाँ फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, बता रखा है, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की। तो ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। जब भी हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे LHS और RHS अगर दोनों बराबर होता है तब हम कहते हैं कि हाँ ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। सो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले। सो इस वैल्यू के लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 गिवन है, साथ ही साथ -2 इंटू y, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर हुआ, क्या ये कंडीशन ट्रू है, -4 4 के बराबर होता है, तो नहीं, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, बराबर तो नहीं है, यानी ये कंडीशन भी हमारी गलत होगी। ठीक है, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS therefore यहाँ लिख देता हूँ मैं, therefore 0 minus 2 is not solution of given
लीनियर क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गिवन सॉल्यूशन यहाँ पर जो दिया गया था, है ना, इस गिवन इक्वेशन के लिए वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है, √2 एंड 4√2, x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू 4√2 है। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, x - 2y = 4, x - 2y = 4, x की वैल्यू √2 पुट करिए, -2 × 4√2 = 4। इसमें √2 कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लेते हैं। √2 कॉमन, 1 - 4 × 8, यहाँ पर 4, देन -7 बचेगा, तो -7√2 = 4। क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। LHS RHS बराबर नहीं हुए। इसका मतलब क्या है, ये गिवन सॉल्यूशन जो यहाँ पर हमें दिया गया है, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये गिवन पेयर जो भी दिया गया है, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। अदर पार्ट में हो सकता है कोई आपको मिल जाए कि LHS और RHS इक्वल हैं, और उनको हम कह सकते हैं क्या, कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।